गया हूँ मार्क्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए कुछ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग उसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे। आप हमारे पिछले पार्ट को अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ और आपके इसमें नॉलेज को बढ़ता है। आप यहाँ पे कंपटीशन लेवल तक में तैयारी कराता हूँ, जिससे आप यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आप आगे 10th के बाद कुछ कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा जिसमें आप कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं किसे कहते हैं, टाइप कितने प्रकार का, आगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ हेडलाइन किया हुआ, आप लोग को बड़ी मेहनत से करता, आप लोग चाहें तो इस चैनल में पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। देखिए, भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं? ठोस, तरल, गैस, ये सब हम लोग बोलते हैं भौतिक अवस्था। ठीक है, मैंने आपको अभिकारक उत्पाद बताया था। देखिए, ये जो हो गया अभिकारक हो गया और ये हो गया उत्पाद। अब देखिए, यहाँ पे और सूचनापूर्ण मतलब कि ज़्यादा उससे हमको जानकारी मिल सके, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ एस लिखा हुआ है, ठोस के लिए है, जी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, फिर जी लिखा हुआ है। तो समझिए, H2 के साथ चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यह दर्शाता है कि जल है। जी क्या है? जल है। ठीक है, इस प्रकार भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक आवश्यक ना हो। ठीक है, देखिए, मैं आप लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और मैं लास्ट में जब मैं पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगा तब आपका मैं प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपको रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नए गुण धर्म का आविष्कार होता है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हुआ, और जो बुक में डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक में, वो भी डेफिनेशन बताओ। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें गैस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, नए भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये सब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी रासायनिक परमाणु के आपस में बंधने, टूटने एवं नए पदार्थों के निर्माण, जैसे आपको बताया नए गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, ये सब जो फिगर दिख रहा है, जितना भी ड्राइंग है बुक में, आप लोग एग्जाम में ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसमें से जो 2-3 मार्क्स का जो है आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग करते रहिए क्योंकि ड्राइंग आता है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं? CaO। जल के साथ तीव्रता से बुझे हुए चूने, ये देखिए, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है, ये सब आपका बेसिक नॉलेज है। देखिए, इसका होता है CaOH2 का ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूछा उसे अधिक मात्रा में उत्पाद, क्योंकि जब हम लोग चूना में, देखिए आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग गाँव में चाहे कहीं भी देखे होंगे कि जब हम लोग चूना करते हैं तो उसको हम लोग धीरे धीरे मिलाते हैं। ठीक है, तेजी से नहीं, एक बाइक पानी उसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर हम एक बाइक उसमें पानी डाल देंगे तो हमारा छिटक सकता है, जो आपका बीकर है या फिर जिसमें हम कर रहे हो टूट सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका है, इस अभ्यास में है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा रहा था, देखिए यहाँ पे आ ही गया है। क्या आप जानते हैं, ये सब बुक में अपने नॉलेज को गेन करने का आप लोग ये सब जरूर पढ़िएगा। ऊपर की क्रिया में निम्नलिखित बुझे हुए चूने का विलय दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। सफेदी करने के लिए कैल्शियम के इस दीवार पर चमक आती है। देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है संयोग करके, माने आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाता है। उत्पाद मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, जो बनता है उसे उत्पाद बनता है, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, H2 और O2 मिलकर क्या बनाया? देखिए, 2 पदार्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी मिलकर बना सकता है। क्या बना के? एकल उत्पाद, माने एक ही उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। लिखते जाइएगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है। जैसे कि उसमें मैं आपको बताया था कि जब आप उसमें पानी मिलाएंगे सफेदी करने के लिए,
ठीक है, बुझा हुआ चूना में आप जल मिलाएंगे तो उसमें बहुत मात्रा में हीट निकलता है, उन्हें उष्मा निकलता है, जिससे आपको होता है क्या होता है कि वो टूट सकता है। इसी को बोलते उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। भी एग्जाम्पल पूछता है, मैं आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये सब आप पढ़िएगा, उतना रीडिंग करके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए वियोजन को आप घटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए जब एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे एक वियोजन अभिक्रिया कहता है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैं आपको एक ही एग्जांपल लेकर बता दूं, जैसे कि यहाँ H2 प्लस O2 हम लोगों ने लिखा था, H2 प्लस O2 क्या बनाया था, H2O बनाया था, ठीक है, H2O बनाया था। तब ये क्या होगा, इनरिवर्सिबल होगा, वियोजन माने इससे जो है ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, समझे दोस्तों आप लोग। क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देखिए H2O से दो पदार्थ बनेगा, ठीक है, H2 प्लस O2 बना, तो ये उसका उल्टा होता है, ठीक है, H2O प्लस ये एक पदार्थ में टूटा, ठीक है। देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तन होता है, ये सब ध्यान में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, अब कंपटीशन के लिए भी पूछ देता है और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है। देखिए उष्मा देने वाले कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चीज, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हेडलाइन का किया हुआ हूँ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखिए उसमें वियोजन कहते हैं। अब वियोजन देखिए, उसमें वियोजन उसमें आपको बताया था उष्मा छेपी, उष्मा एक छेपी होता है, एक उष्मा शोषी होता है, जिसमें उष्मा देना पड़ता है वो होता है उष्मा शोषी, जिसे उष्मा मिलता है उसको बोलते हैं उष्मा छेपी, ठीक है। अब देखिए एक होता है उष्मीय वियोजन, उसमें वियोजन क्या है, तो वही देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चूने में मिलाएंगे, ठीक है, ये देखिए बुझा हुआ चूना में ये मिला तो ये बना, ठीक है। अब इसी को तोड़ेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में जो हमारा हीट निकलता है, इसी को बोलते हैं उसमें वियोजन, ठीक है। आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं। फिर होता है देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिएगा कॉपी में दोस्तों, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एनोड का धुआं किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का। ये देखिए एग्जाम्पल है, ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। ये देखिए PbNO3 का ट्वाइस, देखिए PbO में टूटा, NO2 में टूटा और O2 में टूटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस करना आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए ये जो होता है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ ना, ये जो होता है 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। केमिस्ट्री में दो ऑप्शन होता है, एक तो ड्राइंग से रिलेटेड रहता है और ये कैसे रहता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के लिए ये पूछता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, सूर्य का प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर धूसर रंग का हो जाता है। देखिए और एक में श्याम फोटोग्राफी देखिए है, जैसे मैंने आपको कहा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस जो इक्वेशन है इसका यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभियोजन अभिक्रिया को तोड़ने वाले उष्मा प्रकाश है विद्युत के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब जब किसी चीज को हम लोग कब तोड़ सकते हैं, उसको हम कुछ एनर्जी देना होगा, एनर्जी जो ना तब ना वो जाकर टूटेगा अपने कुछ पदार्थों में, बिना एनर्जी दिए तो नहीं टूटेगा। तो ये 3 टाइप का हम लोग देख सकते हैं, उष्मा प्रकाश या विद्युत। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या चीज काम कर रहा है, उष्मा का, हीट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से आपको नाम करेंगे विस्थापित, विस्थापन से क्या नाम आपको पता चल रहा है, विस्थापित कर रहा है। किसको कर रहा है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को विस्थापित कर रहा है। ये देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब देखिए विस्थापित किसे कहते हैं, तो देखिए FeCuSO4, तो जब आपको करेंगे तो जो Fe जो है ना क्या करेगा कि जो Cu है वो कम पावरफुल है Fe के कंपैरिजन में, ठीक है। जो Fe है वो Cu के कंपैरिजन में कम पावरफुल है, सॉरी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करे Fe जो क्या करेगा, Cu को रिप्लेस करके SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये सब आप लोग याद करना, मैं हो सके तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कौन, वो आपका उस पर डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं उसको, मूलक, किस मूलक में आता है, +1 +2 में, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखिए दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए जिंक प्लस यूएस, अब जिंक क्या है, जो है कॉपर के कंपैरिजन में पावरफुल है। तो क्या करें, अब जैसे कि एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है, तो हो सके कि मोटा आदमी ज़्यादा मार के उस पतला आदमी को गिरा दे, तो गिरा के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके क्या करेगा, Zn जिंक सल्फेट बना लेगा प्लस कॉपर को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। इसी प्रकार से भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है द्विविस्थापन। अब जैसे कि वहाँ पे देखे थे विस्थापन तक खाली, ठीक है। विस्थापन का मतलब एक विस्थापन, अब यहाँ पे आ गया है द्विव वर्ड आ गया है, क्या आ गया है, द्विव, तो मैंने डबल विस्थापन होगा, ठीक है। देखिए एक आता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेप किसे कहते हैं, ये सवाल उठता है। तो देखिएगा, अगर हम किसी पदार्थ को हीट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके हमारे पेंदी में, जिसमें हम लोग हीट करते हैं, उसके पेंदी में कुछ जम जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, छोटे जो गीले पदार्थ विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताता हूँ, Na2 देखिए यहाँ पे Na2SO4 BaCl2, तो ये देखिए क्या है, पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा, पहले पॉजिटिव होता है उसके बाद निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव में आता है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला है कि इसके निगेटिव वाले के साथ, और इसका जो पॉजिटिव वाला है इसके निगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप मान के चलिए ये आपका नहीं दिया हुआ, ये जो चीज़ है इतना नहीं दिया हुआ, ठीक है, आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो Na तो क्या है, इसको विस्थापित कर देगा, द्विविस्थापन, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन होता है। Na जो है Cl2 के साथ और Ba है जो SO4 के साथ, तो BaSO4 और NaCl2 बनेगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कभी कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि BaSO4 का अवक्षेप बनता है, ठीक है। यानी कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए उपचयन और अपचयन, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई, देखिएगा यहाँ पे यह कॉपर के ऑक्साइड में चूने के योग से बनता है। देखो कॉपर में ऑक्सीजन डालें तो कॉपर ऑक्साइड बना है। हाइड्रोजन की सतह पर काली भूरे रंग की होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तो कॉपर प्राप्त होता है। जबकि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सुनिएगा दोस्तों, किसे बोलते हैं, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उपचयन। क्या हुआ, उसका उपचयन हुआ है। जैसे कि इसमें देखिए, अब आपको पता चलेगा कि इसमें बताइए तो ऑक्सीजन का वो हुआ है कि घटा है, तो बढ़ा है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जब उसका ह्रास होता है, मानी कि हानि होती है, तो उसको बोलते हैं अपचयन। जैसे कि देखिए अपचयन का एग्जाम्पल एक होता है, देखिए जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, इन शॉर्ट, ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, कंपटीशन से लेकर आपको अभी से लेकर लास्ट तक। अगर केमिस्ट्री आपका कंपटीशन सब्जेक्ट में होगा तो जरूर आता है, ठीक है। आइए अब देख लिया आप लोग को, देखिए जिसमें क्या किया, Cu जो है अपचयित हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। देखिए ह्रास हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हुआ है, देखें आप लोग। और H2 जो है देखिएगा, और देखिए H2 में जो है क्या हुआ है, ऑक्सीजन का H2 में देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे उपचयन हुआ। आप समझे आप लोग, देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है। अब इसमें देखिए Cu2 + O2, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ है, ये उपचयन हो गया। पर यहाँ पे देखिए CuO, तो यहाँ क्या है, Cu में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हो गया अपचयन, और H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हो गया उपचयन, ठीक है। समझ रहे आप लोग। देखिए ऐसे भी एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रिया का, जिसको आप लोग आता है, कभी कभी आप लोग कर सकते हैं। तो क्या आपने जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखा है। देखिए आप लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग, आप लोग जानते हैं कि जंग लगना किसे कहते हैं, इसमें भी टॉपिक है, देखिए जंग लगना, ये हो गया संक्षारण, इसी को बोलते हैं, जंग लगना को बोलते हैं संक्षारण। और संक्षारण के इंग्लिश में होता है, बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो देखिए जब हम लोग वस्तु को, लोहे की बनी वस्तु को एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं, मानी कि बाहर रख देते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पानी पड़ता है या फिर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो क्या होता है कि उसके साथ रिएक्ट करके एक पतला भूरा रंग का, एक सुनिएगा, पतला भूरा रंग का जो एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। जो क्या करता है, आपको उसके अंदर ही अंदर उस ऑब्जेक्ट को खोखला करते जाता है, ठीक है।
ठीक है, समझ रहे? तो अब इसी से एक क्वेश्चन भी आता है कि इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो बचाने के लिए आप लोग पेंट कर सकते हैं। सबसे लो कॉस्ट का है पेंट, आप लोग पेंट कर दीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है लालिमा। देखिए यहाँ पे आया है कि लोहे की किस रंग का परत चढ़ता है, तो यहाँ पे लालिमा युक्त तो भूरे रंग का। ठीक है, इसी अभिक्रिया को जंग लगना कहलाता है। जब उसके ऊपर परत चढ़ जाता है लाल रंग का तो इसको बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ, जब कोई वस्तु धातु या अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, आर्द्रता में क्या होता है, थोड़ा सा नमी होता है, नमी में क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन टाइप होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं संक्षारण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको रेड से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए रेड कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ता है, ये पूछता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कंपटीशन लेवल तक का बता रहा हूँ, सुनिए। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना अन्य संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, 10th क्लास में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए विशेष लोहे से बनी बहुत क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब विकृत गंधिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने मैं दैनिक ज्ञान से रिलेट कर बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, जब आप कभी खाना रखते हैं रात का, सुबह में रखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो वो थोड़ा होता है, क्या होता है, स्मेल महकता है, उसमें गंध आता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिका। ठीक है, बहुत अत्यधिक समय तक अगर हम रख देते हैं, उसमें कुछ तैलीय पदार्थ रख देते हैं तो क्या होता है, आपका खराब होने लगता है, गंध आने लगता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिका। ठीक है, विकृत गंधिका बोलते हैं। इसमें रोकने वाले अपचयन को रोकने वाले पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। अब देखिए प्रति ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं। देखिए अगर हम वहाँ पे उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो गंध में आ रहा है। ये सब माने कि आपका खाने वाला चीज के साथ है। अभी लोहा के साथ विकृत गंधिका नहीं होगा। ठीक है, लोहे के साथ विकृत गंधिका नहीं होगा। आप खाने वाला सामान के देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके स्वाद या गंध कैसी होती है, कैसी होती है, खराब हो जाती है। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिका। ठीक है, देखिए बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको रोकने के लिए उपचयन की धीमी गति हो जाती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग चिप्स तो हर कोई खाता होगा लगभग। ठीक है, तो उसमें देखिएगा आप लोग हवा रहता है, वो हवा क्या है, हवा ऑक्सीजन नहीं रहता, वो क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, जो आपका विकृत गंधिका को स्लो करता है, धीमी गति से करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में, देखिए यहाँ पे है भी, चिप्स की थैली को से ऑक्सीजन हटाकर, देखिए मैंने बोला था ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता है, जैसे कम अभिक्रिया युक्त कर देता ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। उपचयन किसको मैंने ऊपर में बताया था, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, तो ऑक्सीजन उसमें जुटना नहीं चाहिए, हटना चाहिए। ठीक है, ये देखिए सब प्रैक्टिस टेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या सीखा, उत्पाद के भौतिक अवस्था को प्रदर्शित कैसे करते हैं, संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय विस्थापन मैंने दो बार विस्थापन होता है। ठीक है, माने कि प्लस माइनस उसका आयन का अदला बदली होता है। आयन किसको बोलते हैं, प्लस माइनस को आयन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट्स है। शीशा, नीचे दिए गए आकृति में कौन सा संबंध असत्य है, देखिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे दिए गए आकृति में कौन सा संबंध असत्य है, शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो पीबीओ का है, क्या हो रहा है, पीबीओ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो और इसका अपचयन हो रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, शीशा अपचयित, मैंने शीशा देखिए अपचयित हो रहा है, क्या अपचयित हो रहा है, जी हाँ अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये भी सही है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो ये आंसर असत्य है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको फिर से एक बार पूरा अभ्यास के इसका क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे संतुलित करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं, एग्जाम में से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं ये सब आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। मैं आपका 10th का सिलेबस जरूर कंप्लीट कराऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा और मैं आपको इसके समय पर सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। आप हमारे वहाँ कोर्स से जाके कंप्यूटर कोर्स भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत बेसिक से बताया गया है। आप अपने कंप्यूटर को नॉलेज ग्रो कीजिए, और आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे वीडियो बना हुआ है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।